तेजस्वी यादव कसम खा लिए हैं कि असदुद्दीन वैसी के किले को बिहार से खत्म कर देना है, बर्बाद कर देना है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तभी हम आपको खबर बताते हैं। और अब तस्वीरों में देखिए, आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीर दिख रही है, ये एमआईएम यानी कि असदुद्दीन वैसी के पार्टी के पूर्व विधायक है। और ये केवल पूर्व विधायक ही नहीं है, बल्कि बिहार में एमआईएम के सीट से जीतने वाले वो पहले विधायक है जो एमआईएम को बिहार में स्थापित किए। अब इस खबर के बारे में जानिए कि आप तस्वीरों में देखिए कि जो मौजूदा विधायक एमआईएम से निकलकर आरजेडी में शामिल हुए, यानी कि तेजस्वी यादव ने जिस 4 विधायकों को शामिल कराया, उन्हीं में से ये विधायक कमरुल हुड्डा को आरजेडी में शामिल करा रहे हैं। और ये उस वक्त की खबर है जब लोकसभा चुनाव करीब है, 25 वाला चुनाव भी है, और तेजस्वी यादव को डर सताने लगा है कि अगर ये कौम, ये मुसलमान अगर थोड़ा सा भी छिटका तो फिर 24 और 25 की नैया पार नहीं लगेगी। और इसीलिए कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि महागठबंधन ने पूर्णिया से, महागठबंधन की जो 24 की तैयारी है उसकी पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से की। और अब जिस प्रकार से एक विशेष कौम पे, आप कह सकते हैं कि मुसलमानों पर जिस मुस्लिम नेताओं का प्रभाव है, उनको धीरे धीरे करके अब आरजेडी में शामिल किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए कि मौजूदा जो 4 एमआईएम के विधायकों को आरजेडी में तेजस्वी यादव ने शामिल कराया, उन्हीं में से एक विधायक कमरुल हुड्डा को देखिए हरा गमछा लालटेन वाला उनके गले में डाल रहे हैं। और अब तस्वीरों में देखिए कि ये वही पूर्व एमआईएम के विधायक हैं जो एमआईएम को बिहार में स्थापित कराए। लेकिन अब तेजस्वी यादव के, कह सकते हैं कि जो शेर हैं, जो 4 विधायक एमआईएम से निकलकर आरजेडी में गए, वो अब इस मुस्लिम नेता यानी कि एमआईएम के इस पूर्व विधायक को आरजेडी में शामिल कर लिए हैं। अब ये खास इसलिए है क्योंकि एमआईएम को ये बिहार में स्थापित किए, एमआईएम के सीट पर ये पहली बार विधायक बने। और तेजस्वी यादव को ये ठीक से पता है कि सीमांचल का जो क्षेत्र है उस पर मुसलमानों का प्रभाव है, और अगर मुस्लिम नेताओं को हम नहीं तोड़ पाए, असदुद्दीन वैसी अगर उस क्षेत्र में मजबूत हो गए, तब आरजेडी की नैया 24 और 25 में पार नहीं लगेगी। और इसलिए तेजस्वी यादव ने ये कसम खा लिया है कि सीमांचल से ही नहीं, पूरे बिहार से असदुद्दीन वैसी के किले को खत्म कर देना है, बर्बाद कर देना है। क्योंकि ये सभी लोगों को पता है, राजनीतिक एक्सपर्ट जो है वो यही कहते हैं कि जिस प्रकार से असदुद्दीन वैसी बिहार में अपना पैर पसार रहे हैं, गोपालगंज का रिजल्ट आपने अभी देखा हाल ही में, और जिस प्रकार से असदुद्दीन वैसी अपना पैर पसार रहे हैं, आने वाले समय में तेजस्वी यादव के लिए एक दीवार बनकर खड़ा हो जाएंगे। तेजस्वी यादव के लिए असदुद्दीन वैसी अगर मजबूत हो गए, तब तेजस्वी यादव के लिए कितना मुश्किल होगी, वो तो आपने 20 के चुनाव में सीमांचल के क्षेत्र के परिणाम के बाद देखा। लेकिन गोपालगंज में जो अभी बाई इलेक्शन का परिणाम आया था, वो भी आपने देखा कि असदुद्दीन वैसी के उम्मीदवार को 12,000 के करीब वोट मिला था, लेकिन आरजेडी के जो उम्मीदवार थे वो करीब करीब 2,000 वोटों से हार गए थे। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव कोई भी चूक नहीं करना चाहते हैं, और 24 और 25 में चाहते हैं कि जो कम से कम मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां से मुस्लिम जो नेता है, जो एक मुसलमानों पर विशेष प्रभाव छोड़ते हैं, उनको कोई भी ताकत लगाकर आरजेडी में शामिल करा लिया जाए, ताकि असदुद्दीन वैसी का प्रभाव उधर ना बढ़ पाए, मुसलमान जो वोट है वो ना छिटक पाए। क्योंकि असदुद्दीन वैसी का जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में इमेज बना हुआ है, उस प्रकार से असदुद्दीन वैसी उन्हीं सीटों का सिलेक्शन करते हैं, चुनाव करते हैं जिस सीट पर मुसलमानों की वोट परसेंटेज अधिक होता है। और मानकर चलिए कि अगर थोड़ा भी उनको वोट वो काट लिए, तब तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें हो जाएगी। और यही सोचकर आरजेडी या तेजस्वी यादव अब एमआईएम के उन नेताओं को तोड़कर आरजेडी में शामिल करा रहे हैं जिनका मुस्लिम कौम पर एक प्रभाव है, प्रभाव छोड़ते हैं। और अब तो आरजेडी ने, यानी कि तेजस्वी यादव ने एमआईएम के उस नेता को तोड़ लिया है जो बिहार में एमआईएम के, आप कह सकते हैं कि एक मजबूत सिपाही थे। एमआईएम को जो बिहार में स्थापित किए, एमआईएम के सीट पर बिहार से पहली बार वो जीते, उन्हीं को तोड़कर अब आरजेडी में शामिल करा लिया गया है। तेजस्वी यादव को यह ठीक से पता है कि 24 और 25 करीब है, और देश के मुसलमानों में जिस प्रकार से असदुद्दीन वैसी की लोकप्रियता बढ़ रही है, अगर असदुद्दीन वैसी ऐसे ही आगे बढ़ते गए, तब आगे चलकर तेजस्वी यादव के लिए
मुश्किलें खड़ा हो जाएगी। बाकी इस तस्वीर पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। तेजस्वी यादव के ये जो शेयर है जो एमआईएम में वो कमरुल हुड्डा को शामिल करा रहे हैं, उस पर आपका राय का इंतजार रहेगा। हाल ही में भी तेजस्वी यादव ने आरजेडी ने 4 विधायकों को शामिल कराया था और फिर इसके बाद से एमआईएम के ये कमरुल हुड्डा जो पूर्व विधायक है उनको भी अब शामिल करा लिया गया है। और अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का जो पूरा टारगेट है, फोकस है 24 और 25 को लेकर, वो सीमांचल ही है, क्योंकि सीमांचल से वो आप कैसे महागठबंधन की सामूहिक रैली करके चुनाव की तैयारी करते हैं। सीमांचल के 4 एमआईएम के विधायकों को आरजेडी में शामिल करा लेते हैं और फिर इसके बाद से एमआईएम के जो आप कह सकते हैं कि बिहार में एमआईएम को अब मजबूत किए, जड़ रखे, उनको ही अब आरजेडी में तेजस्वी यादव ने शामिल करा लिया है। बाकी अपना राय दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे पीछे दीपक खड़े थे, मेरा नाम सिकंदर है, अब बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।